अरे सुनो, ये कोई बनाई हुई कहानी ना है। ये बात है बहुत पुराने समय की, जब राजस्थान की रेत पर राजाओं का राज हुआ करता था और हर किले के अंदर कोई न कोई राज छुपा होता था। राजस्थान के उस वीरान किले के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। कहते थे वो किला खुद लोगों को बुलाता था। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जो भी वहाँ जाने की सोचता था उसे रात में सपने आने लगते थे और फिर एक दिन वो खुद ब खुद उस किले तक पहुँच जाता था। उसी किले में एक रानी रहती थी, रानी लीलावती। सुंदरता ऐसी कि लोग उसे देवी समझ बैठते, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। कहते हैं रानी के पास एक अनोखी शक्ति थी, वो लोगों के सपनों में आ सकती थी, लेकिन ये शक्ति वरदान नहीं, एक भयानक श्राप थी। एक बार रानी ने एक साधु का अपमान कर दिया था और जाते जाते उसने रानी को श्राप दिया, तू लोगों को पुकारेगी और वही लोग तेरी मौत की वजह बनेंगे, तू मरकर भी जिंदा रहेगी और हर साल एक आत्मा तुझे चाहिए होगी। उस दिन के बाद रानी की जिंदगी बदल गई। वो रात को चीखने लगी, किसी अनदेखी चीज से डरने लगी और फिर एक रात, अमावस्या की काली रात में उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, असल में वहीं से शुरू हुई। कई साल बाद एक जवान सैनिक था, नाम था वीर, बहादुर, निडर और सीधा साधा। एक रात उसे सपना आया, उसने देखा वही किला और दरवाजे पर खड़ी रानी लीलावती। वो उसे बुला रही थी, मेरे पास आओ। वीर ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर वही सपना हर रात आने लगा। अब रानी का चेहरा साफ दिखने लगा। वो रोती और कहती, मुझे इस कैद से आजाद करो। धीरे धीरे वीर का मन उसके बस में नहीं रहा। वो दिन रात बस उसी किले के बारे में सोचने लगा। आखिर एक दिन वो बिना किसी को बताए उस किले की तरफ निकल पड़ा। शाम ढल चुकी थी, आसमान लाल था और किला उसके सामने खड़ा था। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर घना अंधेरा था और दूर से पायल की आवाज आ रही थी, छन छन छन। वीर उस आवाज के पीछे चलता गया और एक बड़े कक्ष में पहुंच गया। वहाँ रानी लीलावती खड़ी थी, लेकिन अब वो वैसी नहीं थी। उसका चेहरा भयानक था, आंखें काली, चेहरे पर खून। वो जोर से हंसी, तू भी आ ही गया। वीर डर गया, लेकिन बोला, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। रानी की आवाज बदल गई, मदद नहीं, तू मेरी मुक्ति है। मुझे हर साल एक आत्मा चाहिए, तभी मैं जिंदा रह सकती हूँ। अगली सुबह वीर की लाश किले के बाहर मिली। उसकी आंखों में डर और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उस दिन के बाद किले का खौफ और बढ़ गया। अब रानी सिर्फ किले में नहीं रहती थी, वो गांव तक आने लगी। रात को लोगों को पायल की आवाज सुनाई देती। कई बार लोगों ने अपने आंगन में एक औरत को खड़ा देखा और फिर गांव का एक छोटा बच्चा गायब हो गया। उसने अपनी माँ से कहा था, एक दीदी मुझे किले में ले जाएंगी, और अगली सुबह वो कहीं नहीं मिला। बस उसके पैरों के निशान किले की तरफ जाते हुए मिले। गाँव वाले डर गए। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने किले को देखा और बोला, ये आत्मा अब पिशाचिनी बन चुकी है, अब ये किसी को नहीं छोड़ेगी। आज अमावस्या की रात, इसे रोकना होगा। रात को सब किले में पहुँचे। तांत्रिक ने पूजा शुरू की, लेकिन अचानक तेज हवा चली, दीपक बुझ गए और एक भयानक आवाज गूंजी, कौन है जो मुझे रोकने आया है? रानी प्रकट हुई। अब वो पहले से भी ज्यादा भयानक थी। उसका शरीर हवा में तैर रहा था, आंखों से खून बह रहा था। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन रानी हंसने लगी, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक गाँव वाले हवा में उठने लगे और जमीन पर पटक दिए गए। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। तांत्रिक ने आखिरी बार मंत्र पढ़ा, लेकिन रानी उसके सामने आ गई और बोली, तू मुझे रोक नहीं सकता। और उसी पल तांत्रिक मर गया। उस रात के बाद गांव आधा खाली हो गया। जो बचे उन्होंने कसम खा ली कि उस किले के पास कभी नहीं जाएंगे। लेकिन कहानी आज भी खत्म नहीं हुई। कहते हैं आज भी अगर कोई उस इलाके में रात को अकेला होता है तो उसे पायल की आवाज सुनाई देती है, और कभी कभी सपनों में एक औरत आती है। वो मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, अब मेरी बारी है। और अगर तुमने उसकी बात मान ली तो तुम चाहे जहाँ भी छुप जाओ, रानी लीलावती तुम्हें ढूंढ ही लेगी।